तो क्या है, इनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग है और जो इनकी है प्रतिरोधक क्षमता है, बने रहने की जो क्षमता है, ठीक है, अपने एनवायरमेंट में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, ये जो हंटर और गैदरर है स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में बिखरे हैं। यानी जैसे हमारे अगर मुख्य समाजों को देखो तो देखो कितने बड़े बड़े गांव हैं, छोटे से छोटे गांव की भी जो जनसंख्या कम से कम 2000 मिल जाएगी। ठीक है, छोटे से छोटे गांव की भी जनसंख्या 2000 मिल जाएगी। और जो है शहर कितने बड़े बड़े हैं और कितना नज़दीक रहते हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं आपस में, मान ली गाँव हैं अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं शहरों से। यानी जो मुख्य समाज है वो काफ़ी बड़ी संख्या में एक साथ लोग रहते हैं और वो आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं। लेकिन इनकी बात करें, जो हंटर और जो गैदरर हैं वो छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, कोई उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और डिस्पर्स्ड भी, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, कोई कहीं है, मतलब यानी ये नहीं है कि एक समूह ये है बिल्कुल, उसके साथ में बिल्कुल दूसरा समूह, तीसरा, इतने समूह तो हैं छोटे छोटे, लेकिन क्या है इस तरीके से बिखरे, कोई यहीं है, कोई दूर है, कोई कहीं है, यानी दूर दूर है, बिखरे हुए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, कारण बता सकते हो? हर चीज का कारण आपको पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अब मैं कह रही थी ना कि अपने यहाँ पे तो इतनी सारी जनसंख्या मिलती है कि एक गांव में भी इतने लोग रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं? अगर हमारे पास एग्रीकल्चर ना हो, खेती ना हो, तो क्या हम रह लेंगे? इतने लोगों को भोजन कहाँ से लाओगे? तो ये सारा क्या है, जो मुख्य समाज है वहां पे क्या है, एग्रीकल्चर हो रही है, कृषि कर रही है। और कृषि क्या है, थोड़ी जगह में कृषि करने से भी बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, उनका भरण पोषण किया जा सकता है। लेकिन गैदरिंग में इकट्ठा करके कितना इकट्ठा कर लोगे और कितना मिलता है? उसमें तो जब मतलब फल फ्रूट हैं वो अपने आप लगे हुए, कितने मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, एग्रीकल्चर में तो हम उगा रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना ही उगा रहे हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन है और इसमें सिर्फ हम इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दूर दूर मिलेंगे, थोड़े लोग हैं। अब मान लो ये इतना कबीला है और मान लो ये इतने सारे एरिया, ये इसका इतना एरिया, इतने एरिया में ये थोड़े से मान लो 10 घर हैं। ठीक है, 10 फैमिली लगा लो, तो ये 10 फैमिली हैं, इतने लंबे एरिया में से ढूंढ ढूंढ के लाएंगे तब इनका गुजारा होगा। ऐसे ही मान लो ये कबीला है तो इसको भी मान लो वनों की बात करें तो इतना बड़ा जो वन का क्षेत्र इनको चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही ये है तो इनको, तो इसलिए दूर दूर रहते हैं, समझ रहे हो? यानी डिस्पर्स्ड हैं, फैले होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे रहते हैं। ये जो कबीले मिलते हैं या ये हंटर या गैदरर मिलते हैं, आप लोगों ने देखा जहाँ पे जलवायु की या धरातल की या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन में धरातल की भी लगा लो, धरातल की और जलवायु की जो कंडीशन है वो रहने के लायक नहीं होती है। ठीक है, भोजन, वहाँ भोजन और जो जल है और आवास की व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसलिए जब भोजन ही नहीं मिलेगा, बेसिक आवश्यकता ही पूरी करना मुश्किल हो जाएंगी, तो इतनी जनसंख्या को रहेंगे कहाँ? ठीक है, तो इसलिए इन जगहों पे ये जो है स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं और विदाउट एनी वैल्यूएबल पर्सनल एसेट्स। और इनके पास कोई पर्सनल एसेट्स, जो एसेट क्या होता है, कोई भी कीमती जो चीज होती है ना आपके पास, एसेट। अब मान लिया जैसे धन है, संपत्ति है, मान लिया जैसे आपका घर है, कोई आपकी जैसे बाइक है, आपकी कार है, या कोई और जैसे गहने हैं, ज्वेलरी है, ये सारी क्या है, असेट हैं, जो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ हैं, संपत्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है, और ये जो स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, बिखरे रहते हैं, विदाउट एनी वैल्यूएबल पर्सनल एसेट, इनके पास व्यक्तिगत कोई, व्यक्तिगत इनके खुद के क्या है, व्यक्तिगत। अब जैसे हमारे पास तो व्यक्तिगत हो गया ना कि हमारी खुद की, मान ले कोई भी जैसे खुद का घर है या खुद की क्या है आपकी गाड़ी है या खुद का जो गहने हैं, तो वो पर्सनल एसेट होगी। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो समूह में रहते हैं और बस इनको तो खाना ही मिल जाए, वही जो है बड़ी चीज़ है। तो इनके पास और कोई महत्वपूर्ण जो कीमती चीज़ नहीं होती है। ठीक है, समूह में रहते हैं, इकट्ठा अपना शिकार करते हैं। क्या अकेला कोई व्यक्ति शिकार कर सकता है? तो ये क्या है, कबीले में रहते हैं तो मिलजुल कर क्या है, शिकार करते हैं और मिलजुल कर जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो इनके पास कोई और अन्य जो है कीमती सामान नहीं है। वो ये है कि बर्तन भी कैसे हैं, कोई अलग से बनाई थोड़ी है, जो कुछ मिल रहा है उसमें जो है काम चला रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है नोमैडिक लाइफ स्टाइल। नोमैडिक क्या होता है, घुमंतु जो जीवन होता है ना, जो प्रजातियां या जनजातियां जो है
प्रजातियां तो नहीं, जो भी जनजातियां जो हैं एक जगह पे नहीं रहती, घूमती रहती हैं, स्थानांतरण करती रहती हैं। ठीक है, तो यानी खासकर कौन सी घूमने वाली कौन सी जनजाति, जो पशुपालन या तो पशुपालन करती हूँ, पशुपालन है। और पशुपालन भी थोड़ा सा, पशुपालन भी दो तरह के, एक आधुनिक है व्यावसायिक पशुपालन है, और दूसरा क्या है जो है प्राचीन तरह का पशुचारण होता है, जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना कि शीतोष्ण कटिबंधीय या जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो वहाँ पे जो पशु जो हिंसात्मक नहीं है, अब शेर वगैरह को तो नहीं पाला जा सकता, जैसे गाय वगैरह जो जो हिंसात्मक जीव नहीं है तो उनको पाल लेते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, उनको पालने के बाद जो है अब खुद के उन्होंने कृषि तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, कि एक ही जगह पे वो उगाते रहे और अपने पशुओं को खिलाते रहे, अब वो प्रोडक्शन तो कुछ कर नहीं रहे, खुद तो उन्होंने कुछ उगाया नहीं, तो अब है इस जगह पे है, यहाँ की घास इन पशुओं ने खा ली, अब यहाँ का खत्म हो गया, पानी और जो घास है दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, खत्म होते किसी दूसरी जगह पे चल देंगे। ठीक है, ये खत्म, ये वाला हिस्सा खत्म हो गया तो अगली जगह पे चले गए, यहाँ की घास और पानी है, जब ये समाप्त हो जाएगा फिर आगे बढ़ गए, फिर यहाँ का कर लिया, फिर यहाँ का। ठीक है, घूम फिर के फिर वापस यहाँ आ गए, इस तरीके से घूमते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद उत्पादन नहीं कर रहे हैं, चारे का या किसी भी चीज का उत्पादन कर ही नहीं रहे, तो एक जगह का जब समाप्त हो जाता है तो जहां जहां आगे घूमते रहते हैं और इस तरीके से रहते हैं, तो ये स्थायी जीवन नहीं जीते हैं। समझ रहे, स्थायी का मतलब जैसे हम जीते हैं ना, एक बार जैसे घर बना लिया तो वहीं पे रह रहे हैं, तो परिवर्तन नहीं करें, तो आवास का जो बार बार परिवर्तन, ये लेकिन ये आवास को परिवर्तित करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं, लगातार अपने जो है रहने के स्थान है बदलते रहते हैं। इसी को बोलते हैं घुमंतु जीवन या नोमैडिक लाइफस्टाइल। ये जो शब्द याद रख लेना, नोमैड्स क्या होते हैं, घूमने वाले। ठीक है, तो वो पशुचारण में भी मिलेंगे और ये भी। ठीक, तो ये जो हंटर है मैंने कहा था, ये खासकर कहाँ पे ये आपको मिल रहे हैं, तो घुमंतु जीवन, तो घास के मैदानों में खासकर इधर से उधर जो पशुओं को लेकर जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, या वो तो उनकी घूमना पशुओं को लेकर ये चराने के लिए, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कि इनकी हंटर की, वो तो जो उसमें आएगा वो पशुपालकों में। अभी हंटर क्या कर रहे हैं, इस जगह के पशुओं का जो है शिकार कर लिया, अब खत्म हो गए, इतने भी ज्यादा नहीं मिलते हैं, जब आगे कहीं चले गई, यहाँ के पशुओं का शिकार कर लिया, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं रहे, अब आगे चले गए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने पशु का शिकार, मान लीजिए यहाँ पे 10 पशु थे आपके इलाके में, मान लीजिए कोई भी है, मान लिया आप हिरण का शिकार करते हो, 10 हिरण थे और 10 हिरण को आपने क्या है, मान लीजिए महीने में, एक महीने में 10 के 10 को मार लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि इस एक ही महीने में जो हिरण है 10 और हिरण आ जाएंगे, जो है उनको पैदा होने में और उनके बढ़ने में टाइम, यानी आपके खाने के लिए फिर क्या होगा, तो यानी आपको किसी दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा। तो यानी अपने शिकार की खोज में, क्योंकि उनकी संख्या उतनी नहीं है, दिन रात थोड़ी ना बढ़ती है, अब पौधे तो जल्दी उगाते हैं। ठीक है, जीव थोड़ी इतनी जल्दी मतलब ये जो है बड़े हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या है, ये भी जो हंटर हैं वो भी जो है नए शिकार की तलाश में जो है स्थान बदलते रहते हैं, और जो आगे आगे जो पोर्शन आएगा, जो पशुपालन का, जो पशुचारण का पोर्शन आएगा, तो जो पशुचारक हैं, पशुओं को चराने वाले हैं, ठीक है, जब जिन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया था, तो वो पशुओं को चराने के लिए भी इधर से उधर जो है जाते रहते थे, उसको बोलते हैं नोमैडिक लाइफस्टाइल। ठीक है, एक होता है जो नोमैडिक का उल्टा होता है, उसको सीडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। सीडेंट्री जो स्थायी जीवन होते हैं ना, इनका तो अस्थायी जीवन हो गया, इनमें स्थायित्व नहीं, एक जगह पे नहीं रहते। तो जो स्थायी जीवन जीते हैं, जैसे कि जो कृषक समाज है, जो किसान है, उसको अपने खेत के पास ही रहना पड़ेगा। क्या किसान अपने खेत को छोड़ के इधर उधर जा सकता है? तो कृषक जो समाज है, ठीक है, जो कृषक समाज है, जो खेती करता है, जो शुरू में भी, तो जो कृषि करने वाले हैं, तो उन्होंने कैसा जीवन जीना शुरू किया? स्थायी जीवन। और जो ये पशु चराने वाले थे, पशुचारण का जिन्होंने काम किया, वो कैसे थे? ठीक है, तो उनको बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। जो स्थायी जो जीवन होता है, सीडेंट्री। DAN, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है,
तो नोमैडिक घुमंतु, और जो सीडेंट्री है वो स्थायी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होते हैं, मिनिमलिस्ट होते हैं। मिनिमलिस्ट, मिनिमल क्या होता है कि मिनिमम से मिनिमम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अब ये कोई बड़ा लग्जरियस जीवन नहीं जीते हैं, कोई बहुत ज्यादा संसाधन इनके पास नहीं होते, जितने जरूरी, अब भोजन के लिए भी जितना जरूरी हो उतना ही उपलब्ध होता है। जो है बहुत आयात में इनके पास कुछ भी नहीं होता, बहुत बड़ी मात्रा में ना तो भोजन होता, आज शिकार किया आज खा लिया, तो मतलब बस ऐसा ही होता है। ठीक है, और यानी जैसे बर्तन के तौर पे भी ये कुछ वो रख लिए, कोई बहुत जो संख्या है बर्तन हो या किसी भी चीज का, तो यानी जितने जीवित रहने के लिए जितना चीजें चाहिए, जितने संसाधन, उतने ही वो संसाधन उनके पास होते हैं। तो मिनिमलिस्ट हैं, कम से कम संसाधनों का ये प्रयोग करते हैं। और सबसिस्टेंस, जीवन निर्वाही यानी सबसिस्टेंस, बस निर्वाह होता है इनका, जीवित रहते हैं। और वैसे तो कठोर कोई सुख सुविधा नहीं है इनके जीवन में, इसका कहने का मतलब सबसिस्टेंस, केवल जीवन निर्वाह है, जीवित रह पाते हैं, लेकिन सुख सुविधा का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, सुख सुविधा इनके जीवन में नहीं है, हर दिन जो है भाग दौड़ है, जो है शिकार होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या है, बाकी कोई खास सुख सुविधा इनके जीवन में नहीं होती है। तो जो इनका जो जीवन कैसा होता है, मिनिमलिस्ट तरह का होता है, कम से कम जो है संसाधन इनके पास होते हैं और बड़ा जीवन निर्वाह ही सिर्फ कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, जो इनके टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं या इनके औजार हैं, हथियार हैं, वो क्या है, बहुत ही लो लेवल के, लोवेस्ट लेवल के, सबसे कम स्तर के, कुछ भी नहीं। जैसे शुरू में आपने देखा पत्थर के वो बनाए, पूरा पाषाण काल के हथियार पत्थर के बिल्कुल खराब, मध्य पाषाण के उससे थोड़ा ठीक है, नव पाषाण के भी हैं तो पत्थर के, लेकिन उससे थोड़ा सा जो है ठीक है, और बाद में कुछ धातुओं के जो है आए, जो मुख्य समाज। तो इनके क्या, ये देखा ना कि हड्डियों का या तो पत्थर के प्रयोग कर रहे हैं, या हड्डी या कुछ लकड़ी, इस तरह के जो है औजार या हथियारों का ये प्रयोग करते हैं। तो कोई इनके पास किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी जो पिछले जो अपने सेमेस्टर में बताया, जिस समाज की लोगों के, जिस समूह के पास जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, उसका उतना ही ज़्यादा विकास जो है होगा, और जितनी कम टेक्नोलॉजी वो उतने ही ज़्यादा पिछड़े हुए होंगे। तो अब ये सबसे लोवेस्ट किस्म के हैं, अब इनके पास क्या, कुछ नहीं है, एक बस ये खाना जो है उत्पादन भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्या है, इकट्ठा करते हैं और या फिर हंटिंग करते हैं। ठीक है, और कोई ये इनकी जो अर्थव्यवस्था है, ये जो आर्थिक क्रिया है संग्रहण की और हंटिंग की, अब इसके लिए कोई कैपिटल की, कैपिटल मतलब पैसे, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की, अब जैसे आप कोई फल फ्रूट इकट्ठा कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई जो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, उठाया और इकट्ठा कर लिया, तो उसके लिए आपको क्या है, किसी तरह की कोई मशीनों की या किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। शिकार के लिए थोड़ा सा जरूरत है, शिकार के लिए क्या है कि थोड़े बहुत जो हथियार बनाने, लेकिन फिर वो भी लो लेवल की है, कोई बहुत बढ़िया लेवल की नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोवेस्ट लेवल की इनकी जो है टेक्नोलॉजी होती है इनकी इकोनॉमी में। और कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसे। अब बताओ, ना तो संग्रहण करने के लिए इनको कोई पैसे, संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ रही है, पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना तो गैदरिंग में और ना ही शिकार करने के लिए। ठीक है, तो जो शिकार हैं या जो पशु हैं वो तो प्रकृति ने दे रखे हैं, इन्होंने थोड़ी ना कोई खरीदे नहीं, कोई बनाई नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इनमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती इन एक्टिविटीज को करने के लिए, और ना ही कोई बड़ी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की इनको जरूरत पड़ती है हंटिंग और गैदरिंग के काम को जो है करने के लिए। ठीक है, तो इसका इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही निम्नतम स्तर की है, बहुत ही छोटे स्तर की जो है, पिछड़े हुए स्तर की जो इनकी अर्थव्यवस्था है, जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, जिसमें किसी चीज का उत्पादन नहीं होता, केवल कंजम्पशन होता है। अब आती है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो संग्राहक हैं और जो ये आखेटक हैं वो डिपेंड करते हैं मेनली किस पर है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय इलाकों में और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में तो ये वेजिटेशन और एनिमल्स, यानी ये क्या करते हैं, संग्रहण का भी काम करते हैं, और एनिमल्स वाला यानी आखेट का भी। मैंने बताया था पहले भी
कि उष्ण कटिबंधीय इलाके जैसे भूमध्य रेखीय वर्षा वन है और उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, ठीक है, तो ये संग्रहण का भी काम करते हैं और यहाँ पे पशु भी मिल जाते हैं, तो ये दोनों तरह के गतिविधि कर लेते हैं, संग्राहक का भी काम कर लेते हैं और जो है आखेटक का भी काम कर लेते हैं। लेकिन जो हाई लैटिट्यूड्स हैं, हाई लैटिट्यूड्स जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, जो बहुत ठंडे इलाके हैं, वहां पे क्या है, वनस्पति भी ज्यादा नहीं है और जंतु भी ज्यादा नहीं। वनस्पति ठंड में तो बिल्कुल होती नहीं। जो बर्फ वाले जैसे टुंड्रा प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां पे तो क्या है, बर्फ ही बर्फ है, तो वनस्पति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में तो फिर संग्रहण कहाँ से करेंगे? तो संग्रहण तो ज्यादातर वेजिटेशन से ही होता है, यानी वनों से ही होता है। तो वो केवल करते हैं वो मेनली तो हाई लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांशों में, ठीक है, या ध्रुवीय इलाकों में, उपध्रुवीय इलाकों में मेनली डिपेंड्स करते हैं किस पर? एनिमल्स पर, फॉर देयर नीड्स, अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनिमल्स पर, पशुओं पर और उनके आखेट पर, उनके शिकार पर निर्भर करते हैं। जबकि ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में अपनी जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये संग्रहण और जो है आखेट जो है दोनों जो है गतिविधियों को करते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं। हम काफ़ी सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर की है, बिल्कुल प्राथमिक है। जो शुरुआत में जब मनुष्य आया था, जब कुछ नहीं आता था, तब ये काम करते थे। बाद में उसने चीज़ें सीख ली, बाद में उसने टेक्नोलॉजी बना ली और क्या है, कृषि करना शुरू कर दिए, नए तरह के हथियार बनाते, और लगातार क्या है, फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण का काम शुरू कर दिया। फिर बाद में सर्विसेज भी आ गई और आज के टाइम पे हम इतना एडवांस हैं। तो उन्हीं मनुष्यों में से कुछ मनुष्य अभी भी ये पिछड़े हुए हैं। जैसे वो लाखों साल, 1.5 लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो आज भी वैसा ही कर रहे हैं। यानी वो प्रगतिशील नहीं है, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, वो वैसे ही रह गए। ठीक है, और बाकी के जो मनुष्य हैं वो कैसा, वो जो जिसको हम कहते हैं मुख्य समाज, वो क्या है, हम दूसरे ग्रहों पे, चांद पे चले गए, अंतरिक्ष में भी चले गए, वो हम कितना एडवांस मतलब आगे जा चुके हैं, और वो वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि 1 लाख वर्ष पूर्व जैसे मनुष्य आदि मानव जो होगा तब जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था, वो आज भी वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? एक चीज और आप थोड़ा सा, वैसे सारी चीजें हो चुकी हैं, बस ये और समझ लेना कि ये जो है हार्श इलाकों में, जैसे कठोर जलवायु में, या तो बहुत ज्यादा गर्म मरुस्थल हैं, या ठंडे मरुस्थल हैं, या बहुत ज्यादा बारिश होती है, या बहुत ज्यादा सघन वन है, ऐसी जगहों पे रहते हैं। इन्होंने क्या किया, अब ऐसी जगह तो रहने के अनुकूल नहीं, यहाँ तो उतना भोजन मिलेगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, तो जो बहुत सारे जो लोग थे, जो आपने प्रजाति वाला जो चैप्टर पिछले में किया होगा, प्रजाति वाला जो चैप्टर है उसमें किया होगा, तो प्रजातियों की उत्पत्ति कहाँ हुई? मनुष्य की यहाँ से हुई, अफ्रीका है। अफ्रीका में यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ना उतना भोजन मिलता है, ना एनवायरनमेंट, तो यहाँ से धीरे धीरे करके चले गए यहाँ आगे इंडिया इस साइड आगे, यहाँ पर चीन है इस साइड आगे बिखर गए। ठीक है, यहाँ से यूरोप में आ गए। ठीक है, तो अब यही व्यक्ति जो खराब जगह से हैं, उन्होंने देखा यहाँ तो जीवन बड़ा मुश्किल है, तो जो यहाँ से माइग्रेट कर गए और ज्यादा अनुकूल जगह पे, जैसे जहाँ की जलवायु अनुकूल है, तो इन जो शुरू में जो आदि मानव थे तो वही आदमी ना, तो जो माइग्रेट करके ज्यादा अनुकूल जगह में चले गए और टेक्नोलॉजी का विकास करके अपने जीवन को, एक तो उनके रहने की जलवायु अनुकूल होगी और फिर क्या है, टेक्नोलॉजी का जो है विकास करके ये तो क्या है, मुख्य समाज में बदल गए, यानी जो आधुनिक समाज है, आधुनिक जो मानव है बन गए। और जो नहीं गए कहीं पर, वो वहीं पे रह गए जहाँ की स्थिति खराब है, जहाँ की जलवायु खराब है, जहाँ की भौगोलिक दशाएं खराब हैं, वो वहीं पे रह गए, कहीं गए नहीं बाहर। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अब उनसे वहां पे तो उतना कोई भोजन मिल नहीं रहा है, ठीक है, ना वहाँ की जलवायु उतनी अच्छी है, तो अब वहाँ की वो तो फिर उनसे क्या उम्मीद कर सकते। ठीक है, तो यानी कुछ इनमें से ही कुछ जो व्यक्ति हैं, लोगों के समूह हैं या कबीले हैं, वो वैसे के वैसे रह गए। ठीक है, यानी वो वहां से मूव नहीं करें, और वहां की कंडीशन है जहां जहां ये बैठे हैं आज भी, इन जगहों पे जो कंडीशन है रहने के लायक है नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आज भी वो पुराने 1 लाख साल पहले है, 1.5 लाख साल पहले वाला जीवन ही ये आज भी जीते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि अभी ये जो है इनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब ये जो लोग हैं आदिवासी हैं, और मान लो ये मुख्य समाज के लोग हैं, ठीक है,
तो उनका और इनके साथ इंटरेक्शन अब बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो ये भी उनके जैसे कि हम लोग हैं, जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, तो ये आपस में अब मिक्सअप होना शुरू हो गया। जो मिक्सअप हो जाते हैं वो बच जाएंगे, और जो मिक्सअप नहीं होते वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। और इसका उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं कि जो अपना अंडमान निकोबार है, यहाँ पे ये रहा इंडिया के नीचे ये अंडमान निकोबार, इसमें ये जो 2-3 ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन जो हैं इनमें कई सारी प्रजातियां हैं। अभी अभी पीछे कुछ यानी 1-2-4 साल पहले है लुप्त हो गई, उसके अभी भी कुछ ऐसी हैं जो है लुप्त होने की कगार पे हैं। किसी भी प्रजाति के जो हैं यानी एक जो इनका कबीला है या ट्राइब है, मान लीजिए इनके 100 व्यक्ति बचे हुए हैं, अब वो तो जो है वहाँ की स्थिति उनके हिसाब से है नहीं, ना वो मुख्य समाज के साथ आते हैं, ना उनसे जैसे मिलते हैं, ना उनकी चीज़ों को अपनाते हैं। अब वो 100 व्यक्ति हैं, जिस दिन भी एक एक करके वो खत्म होते जाएंगे, उनकी जनसंख्या तो बढ़ने से रही। ठीक है, तो धीरे धीरे वो कम होती रहती है, कम होती रहती है, और वो एक दिन समाप्त हो जाती है। तो जब तक कि ये जो जनजातीय लोग हैं, मुख्य जो बहुत सारी हैं, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जैसे यहाँ पे तो ये जो अंडमान निकोबार की प्रजातियां खत्म होगी, लेकिन ये जैसे भारत में यहाँ पे जैसे गोंड है और कई संथाल है, बहुत सारी प्रजातियां थे, तो वो भी आदिवासी किस्म के, लेकिन उन्होंने क्या है समय के साथ जो है खुद में जो मुख्य समाज है, कृषि करने वाला जो मुख्य समाज है, उसके साथ जो है इंटरेक्शन करके वो बदल गए। तो उनकी संख्या यानी उनकी जनसंख्या अभी भी बढ़ी हुई है, और वो मुख्य समाज में जो है शामिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो नहीं होते हैं वो समय के साथ है जो है विलुप्त होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस पे जो भी हो सकता था। आप लोग है ये सारी जानकारी नोट कर लेना, और जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये लगता है कि जो किताबों में नहीं लिखी होती हैं, आप जिस पे कई बार अगर आप खुद से वो करोगे तो आपका दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग हैं कर लेना।